अर्थ सरस्वती, श्री अर्थ समृद्धि, ये चार अर्थ से नरोत्तम का जो दिव्य शरीर है इसमें चारों शब्द लगता है। मतलब सौंदर्य भी है, कनक केतु की कांति बाबा, और लक्ष्मी मतलब ऐसा पैसा है, राजाओं का घर में जन्म है। और जो भक्ति को समृद्धि कहते हैं, तो भक्ति समृद्धि तो इनका दादी भक्ति समृद्धि तो है ही है, क्योंकि विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने लिखा मूर्तैव भक्ति किम अयं किम ऐशो। चक्रवर्ती पाद नरोत्तमाष्टक में लिखा है मूर्तिमान भक्ति है, मूर्तैव भक्ति किम अयं किम ऐशो, ये मूर्तिमान भक्ति है। और ज्ञान ठाकुर महाशय का पास जैसा दिव्य अलौकिक चित ज्ञान है, इसका उदाहरण इनका प्रेम भक्ति चंद्रिका है। अलौकिक दिव्य ज्ञान का सारी गोस्वामी ग्रंथों का जो सार तत्व है ये प्रेम भक्ति चंद्रिका में है। मतलब सारी गोस्वामी ग्रंथों को मंथन करके चैतन्य चरितामृत लिखा, तो इसलिए शास्त्रों ने तो ऐसा बताया चारि वेद दधि भागवत नवनीत खाइलेन सुख मोतिलेन सुख खाइलेन परीक्षित। तो चार वेद को मंथन करने के बाद में भागवत हुआ, और भागवत को मंथन करके सारी गोस्वामी ग्रंथ हुआ, सारी गोस्वामी ग्रंथों को मंथन करके चैतन्य चरितामृत हुआ, इसको भी मंत्रण करके जैसा नवनीत, तो नवनीत को जलाने से क्या होता है, घी होता है, और घी को काम में सेवा में लगाने के लिए क्या करता है, लूची बनाते हैं ना, लूची वगैरह कुछ बना करके ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, तो एक बार उत्तम ठाकुर जी का सेवा में लग जाते हैं। तो प्रेम भक्ति चंद्रिका ऐसा है। तो इसलिए बताया श्री श्री नरोत्तम। नरोत्तम किसको कहते हैं? भागवत में विदुर जी नरोत्तम का एक श्लोक दिया बाबा है, जशकात परत बेह जात निर्वेद आत्मवान हृदि कृत्वा हरिगृहात पव्रजस्व नरोत्तम। मतलब जब कुरुक्षेत्र युद्ध समाप्त हुआ तो युधिष्ठिर राजा होने का बाद में विदुर तीर्थाटन करके और हस्तिनापुर में आया। विदुर को पाने का बाद में युधिष्ठिर का ऐसा आनंद हुआ जैसा मर जाने का बाद में फिर आत्मा आ जाएगा तो जैसा आनंद होता है ऐसा आनंद हुआ। कितना महिमा वर्णन किया, लेकिन विदुर आने का उद्देश्य दूसरा है। मतलब धृतराष्ट्र को भगवत चरण प्राप्ति कराने के लिए आया बाबा, और कोई उद्देश्य लेके नहीं आया। तो धृतराष्ट्र को दो श्लोक, एक धीर किसको कहते हैं और नरोत्तम किसको कहते हैं। मतलब जशकात परत बेह, अगर किसी ने निजेर अपना इच्छा से नहीं तो दूसरों का प्रेरणा से घर छोड़ करके और ठाकुर जी को भजन करने के लिए प्रव्रज मतलब संन्यास आश्रम में गया, तो इसको ही नरोत्तम कहते हैं बाबा। तो नरोत्तम दास ठाकुर जो है ये तो जन्म से ही प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप है। मतलब साधारण प्रेम है नहीं, नरोत्तम दास ठाकुर का जो प्रेम है नित्यानंद स्वरूप का मूर्तिमान प्रेम है, स्वयं नित्यानंद ही। मतलब नित्यानंद छिला जेई नरोत्तम हईला सेई श्री गौरांग हईल श्रीनिवास, श्री गौरांग हईल श्रीनिवास। और अद्वैत छिला जेई श्यामानंद हईला सेई गदाधर हईल रामचंद्र। बाबा ही तो ये जो नरोत्तम विलास का ही पद।
हाँ ভক্তি রত্নাকর আছে ভক্তি রত্নাকর শ্রী চৈতন্য জেলা নিত্যানন্দ ছিলা যে নরোত্তম হইলা সেই শ্রী চৈতন্য হইল শ্রীনিবাস শ্রী অদ্বৈত যারে হই শ্যামানন্দ প্রিয় হয় হইছে হইল তিনের প্রকাশ ভক্তি রত্নাকর মানে গদাধরও আছে, গদাধরই মানে ইয়ে এই রামচন্দ্র কবিরাজ। আর অনিরুদ্ধ अवतार মানে रसिकानंद प्रभु। कोई बोलते हैं जो रसिकानंद प्रभु में अनिरुद्ध भी है, श्रीवास भी है, ऐसे ऐसा पंचतत्व को दिखाते हैं जो भी है। तो नित्यानंद जो नरोत्तम है इसमें तो कोई संशय है नहीं। और श्रीनिवास आचार्य जो गौरांग है इसमें भी कोई संशय नहीं है। तो इसलिए ठाकुर महाशय मूर्तिमान गौरांग प्रेम व नित्यानंद प्रेम का स्वरूप है। तो इसलिए बताया जशकात परत बेह जात निर्भेद आत्मवान हृदय कृत्वा हरिग्रहेत पव्रजत्स नरोत्तम। तो इसको नरोत्तम कहते हैं। कैसा विपुल ऐश्वर्य चोर करके वो कृष्णदास ब्राह्मण का मुख से जब उन्होंने भक्तियों का महाप्रभुओं का लीला माधुरी श्रवण किया तो घर बाड़ी छोड़ करके वृंदावन आया। यहाँ आने का बाद में रूप सनातन का सारी ग्रंथ श्रीजीवों का चरण में बैठ करके अध्ययन करके और घर में गया गुरुजी का आदेश को लेकर के, लेकिन अपना घर का इस्तेमाल नहीं किया, सारी संपत्ति चोर करके भजन स्थली में बैठ करके भजन किया। तो अच्छा दास किसको कहता है? जैसे बलदेव विद्याभूषण गोविंद भाष्य में लिखा है दासो भूत हरे रेव नान्य शैव कदाचन। जीव का स्वरूप है कृष्ण नित्य दास ताहार तटस्थ शक्ति वेदा भेद प्रकाश। तो दासोभूत हरे रेव श्रीहरि का ही दास है हर जीव, लेकिन दास होना बहुत कठिन है बाबा। है आगे है मुक्त सर्वबंधन नाश तबे से होते पारे कृष्णेर दास। तो लेकिन ठाकुर महाशय तो दास को उल्लेख नहीं किया, उन्होंने बताया श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेर अनुदास सेवाय अभिलाष मांगे नरोत्तम दास। मतलब खुद को दास कहने का भी उनका अंतर में डर है। तो दास का परिचय दिया जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का दास है हमारा गुरुजी लोकनाथ गोस्वामी, मैं उनका दास हूँ, मतलब अनुदास है। छूटा और भी छूटा हो गया, दास से भी छूटा हो गया बाबा, इसलिए अनुदास शब्द दिया। तो इसलिए इनको दास बोला। और महाशय क्यों बोला? तो महाशय इसलिए बोला जो ठाकुर महाशय दुई जगह में उनका प्रेम भक्ति चंद्रिका में महाशय शब्दों का उल्लेख किया। किसको महाशय कहते हैं? राधिका चरणाश्रय जे करे से महाशय तारे मुई जाऊ बोलिहारी। राधा रानी का चरण को जिन्होंने आश्रय लिया है इसको ही महाशय कह सकता है, क्योंकि ऐसा आश्रय मतलब संपत्ति इस जगत में और है ही नहीं। राधा रानी क्योंकि राधा रानी दुर्लभ चरण है, ऐसा दुर्लभ संपत्ति ठाकुर जी भी खुद इस चरण के लिए लालायित है। तो इसलिए तो और भी एक जगह में लिखा सिरूपेर पदाश्रय जे करे से महाशय तारे मुई जाओ बोली हरि। तो राधा रानी और रूप मंजरी दोनों अभिन्न है, क्योंकि राधा रानी का श्री अंग कांतियों से जिस मंजरी रूप में प्रकट हुआ यही है रूप मंजरी। तो इसलिए रूप मंजरी का चरण अगर किसी ने आश्रय लिया तो राधा रानी को इनका है ही है, और नहीं तो राधा रानी का चरण आश्रय लिया तो रूप मंजरी इनका है ही है, क्योंकि राधा भजन करने के लिए रूप मंजरी का अनुगत्य तो जरूरी है। तो ऐसा महाजन बोलते हैं जो ऐसा महाशय शब्द का अर्थ है। तो ठाकुर ठाकुर किसको कहते हैं? प्रेम भक्ति रीति जत निज ग्रंथ सुभगित लिखिया आছেন দুই महाशय। तो ठाकुर किसको कहते हैं? ठाकुर बोलते हैं, उन्होंने खुद ही बोला जो ठाकुर है ठाकुर हमार वैष्णव गोसाई
कलिर भव तराइते आर के होना। तो ठाकुर जो है ऐसा तो पुजारी को भी ठाकुर बोलते हैं, ऐसा तो जिनका पास में पांडित्य है, अनुभूति है, इनको भी ठाकुर कहते हैं। परंतु ठाकुर मतलब क्या है? स्वयं भगवान ही है। तो भगवान को जिनका दिल में बेटा दिया है यही ठाकुर है। मतलब ठाकुर जी को खुद अपना हृदय में बैठाने के लिए उनका हृदय ठाकुर बन चुका है। जैसे सदात्मकता गुण प्राप्त हो चुका है। भक्तों का शरीर जैसा भजन करने से दिव्य हो जाएगा ना, तो उन्होंने बताया जो ठाकुर है, ठाकुर हमार वैष्णव गोसाई कलिर भव तराइते आर के होना। कारण तो इसलिए ठाकुर, अच्छा ठाकुर महाशय को बोलते हैं प्रेम भक्ति महाराज। प्रेम भक्ति महाराज। तो गोविंद दास अपना पद में लिखा है जय रे ठाकुर नवीनतम प्रेम भक्ति महाराज। अच्छा जब महाराज है तो महाराज होने के लिए मंत्री चाहिए बाबा। राजा का पास मंत्री नहीं होगा तो राजा कैसा राज्य चलाएगा? राजा का जैसे ठाकुर जी स्वयं कृष्ण भगवान होने का नाते भी इनका पास मंत्री का जरूरत हुआ। उद्धव को मंत्री बनाया बाबा। जैसा जरासंध वध विषय और राजस्व यज्ञ दोनों का बारे में ठाकुर जी बहुत विचलित हो चुके थे, जो कैसा क्या समाधान करना है। तो उद्धव का सहारा लिया। उद्धव ने बताया राजस्व यज्ञ करने के लिए पहले आपको जरासंध को वध करना चाहिए। तो मंत्री जो सहारा दे इसको ठाकुर जी ने माना, क्योंकि मंत्री का प्राधान्य होता है। तो ऐसा प्रेम भक्ति राज्य है ना। ठाकुर महाशय किस राज्य का राजा है? प्रेम भक्ति राज्य का राजा है। तो प्रेम भक्ति साम्राज्यों का महाराज है, साधारण राजा नहीं। राजाओं का ऊपर जो राजा होता है जिसको सम्राट कहते हैं, इसको महाराज कहते हैं। तो प्रेम भक्ति साम्राज्यों का महाराज है। तो इनका मंत्री कौन है? जाको मंत्री अभिन्न कलेवर रामचंद्र कविराज। इनका मंत्री है, इनका ही अभिन्न कलेवर रामचंद्र कविराज। तो मंत्री हो गया, क्योंकि मंत्री से मंत्रणा करके और साम्राज्य परिचालना किया। इसलिए प्रार्थना किया ठाकुर महाशय पुनः यदि जन्म है रामचंद्र संग है तबे है नरोत्तम धर्म। क्योंकि ऐसा संगियों का संग बहुत जरूरी है, जिस संग का कारण हृदय में भजन के बारे में भक्तियों का साधनों का जो उद्दीपन होता है, ऐसा संग तो दुर्लभ है ना बाबा, बहुत दुर्लभ है। तो इसलिए बताया जो जाको मंत्री अभिन्न कलेवर रामचंद्र कविराज। तो आप कहेंगे राजा भी है मंत्री भी है, इनका राजधानी कहाँ है? राजधानी भी तो चाहिए, नहीं तो राजा को कौन मानेगा? जैसे राजा रानी श्याम सुंदर को बोला तुम्हारा राजधानी कहाँ है पता है? हम तो ब्रज का राजा है, सारी वृंदावन हमको स्वीकार किया, हमारा नाम है वृंदावनेश्वरी। लेकिन तुम किसका राजा है? बोले तुम है सारी पेड़ का राजा। वृंदावन में जितना पेड़ है माने बसती गाछेरो डाले रूपेते भ्रमर गुणे ननिचुर और बसती गाछेरो डाले। इसलिए तुमको छत्रवन में राजा बनाया, क्योंकि पेड़ जैसा छत्र है ना, छाता जैसा है, वहाँ पे तुमको राजा बनाया। तुम्हारा कोई दूसरा सिंहासन है ही नहीं वृंदावन में, क्योंकि हम ही वृंदावनेश्वरी है, दूसरा राजा कहाँ से आएगा? तो राज्यों को चलाने के लिए एक राजधानी चाहिए। तो राजधानी कहाँ है?
खेतोरी माँ हो। खेतोरी है प्रेम भक्ति का राजधानी। खेतोरी माँ हो। अच्छा, राजा भी है, मंत्री भी है, राजधानी भी है, तो प्रजा तो चाहिए। नहीं तो वज्रनाभ जैसा राजा ऐसा होने से क्या काम है। वज्रनाभ खुद बोलने लग गया जो ठाकुर जी युधिष्ठिर महाराज हमको जो राजा बना दिया मथुरा मंडल का, यहाँ तो प्रजा है ही नहीं, केवल कुछ बंदर है और कुछ पैर है, इसको हम शासन करेंगे। तो आप लोग प्रेम भक्ति महाराज को राजा बना दिया, मंत्री भी बना दिया और राजधानी भी बना दिया, तो शासन किसको करेगा। शासक तो चाहिए शासन करने के लिए। बोला जो संग ही भक्त समाज, भक्त समाज इनका प्रजा है, इनको शासन करते हैं। इनका राजधानी में प्रजाएं है, भक्त समाज, भक्तों को बारी में उनका राज्य। अच्छा, राजा भी है, राजधानी भी है, प्रजा भी है। तो राजा का अगर मुकुट ही नहीं है तो राज्य का कोई, राजा का कोई मूल्य रहेगा। राजा के लिए तो मुकुट चाहिए, तो अभी तो राजा का शोभा किसका होगा मुकुट से। तो ठाकुर महाशय का मुकुट किसका है, बोले प्रेम मुकुट। ठाकुर महाशय का जो मुकुट है ऐसा सोना चांदी का मुकुट नहीं है, प्रेम का मुकुट है। प्रेम का मुकुट, प्रेम मुकुट। अच्छा, केवल मुकुट ही पिन के रख दिया, शरीर में आभूषण भी तो चाहिए। राजा का अच्छा कपड़ा चाहिए, उन्नत अलंकार चाहिए, आभूषण नहीं है, तो ऐसा राजा का कौन मर्यादा देगा। राजा एक दिव्य आभूषण से भूषित होगा, तो सात्विक भावावली इनका आभूषण है। अश्रु, कंप, पुलक, वैवर्ण, श्वेत, हर्ष, बाबा यही है इनका माने भूषण भावावली। भूषण माने आभूषण, आभूषण ही है ये भावावली। भाव मतलब हर्ष, कंप, रुदन करना, ठाकुर जी को पुकारना, ये जो भाव है ये उन्होंने सारा शरीर में आभूषण रूप से और धारण किया। तो आप कहेंगे राज्य भी है, मंत्री भी है, मुकुट भी है, प्रजा भी है, राजधानी भी है, आभूषण भी है, तो विचार तो होना चाहिए। नहीं ऐसा राज्य ऐसे रख देगा। राज्य में विचार नहीं होने से क्या होगा, तो विचार भी होता है। क्या विचार होता है, रूप सनातन कृत भक्ति ग्रंथ अनुदीन करत विचार। बाबा यही तो रूप सनातन का जो ग्रंथ है ये रोज विचार होता है। ठाकुर महाशय ने निजे खुद लिखा जो भागवत शास्त्र मर्म नवविध भक्ति धर्म सदाई करिब सुसेवन। तो भागवत शास्त्र को जो सुसेवन शब्द दिया, सेवन नहीं कहा, एक सु उपसर्ग लगाया। क्यों लगाया, जो ऐसा तो हर आदमी सुनते हैं, हर आदमी कीर्तन करते हैं, हर आदमी इसका चिंतन भी करते हैं, परंतु इसका और भी ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पाने के लिए इसको सुसेवन शब्द को प्रयोग किया। मतलब विचार करके इसको आस्वादन करना पड़ेगा। जैसे सनातन गोस्वामी पाद खुद जब गांव में थे अपने रामकिली ग्राम में, तो उन्होंने 10-20 पंडित भट्टाचार्य लोइया भागवत विचार करे निवृत्ते बसिया। भागवत विचार करते हैं 10-20 पंडित भट्टाचार्य लेकर के भागवत विचार। तो ये यहाँ केवल भागवत विचार नहीं हो रहा है, रूप सनातन कृत भक्ति ग्रंथ शत शत अनुदीन करत विचार। जो प्रेम भक्ति चंद्रिका है, उज्जवल नीलमणि है, ये क्यों बोला, वो क्यों नहीं बोला, इसको विचार। अच्छा, केवल विचार ही हो रहा है, इसका समाधान भी तय होना चाहिए। केवल विचार ही चलते रहेगा 10 साल 20 साल, केवल ऐसा डेट तो समाधान नहीं होगा। तो ऐसा विचार का क्या फायदा होगा। बोले नहीं, उन्नत उज्जवल रस विचार करने का बाद में जो समाधान आता है ये है उन्नत उज्जवल रस।
ये भक्ति को जाजन करने का जो तरीका है, फॉर्मूला है, इसको सिद्धांत रूप में और मतलब प्रकाश होता है। तो इसलिए अनुदिन करो तो विचार करने का, अनुदिन करो तो विचार, अनुदिन करो तो विचार, उन्नत उज्जवल रस, इसको विचार करने का बाद में जो सिद्धांत आया इसका बताया। राधा माधव जुगल उज्जवल रस परमानंद सुखसार, और कि संकीर्तन रस, संकीर्तन रत विषय रस उन्मत धर्म धर्म नहीं जाने। तो उन्होंने संकीर्तन रस में उन्मत्त है। तो उनका अष्टक में विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद में लिखा है, जो मृदंग नाद श्रुति मात्र चंचलत, अगर मृदंगों का शब्द आते हैं ना, तो अब इसको सुनने का बाद में ठाकुर महाशय प्रेम से उन्मत्त हो करके और चंचल हो जाता है हृदय में, क्योंकि संकीर्तन पिता मृदंग तो साक्षात पर ब्रह्म का ही रूप है बाबा, क्योंकि मृदंग ब्रह्म रूपाय रूप लावण्य रस माधुरी सहस्र गुण संयुक्ताय मृदंगाय नमो नमो। मृदंग प्रणाम में लिखा है, जब मृदंग साक्षात पर ब्रह्म है। हमारा संप्रदाय में मृदंग को साक्षात गौरांग रूप में पूजन किया जाता है, इसलिए पहले मृदंग को माला चंदन दिया जाता है, उसका बाद में करताल को, उसका बाद में तुलसी को। तो इसलिए मृदंग नाद, मृदंगों का शब्द सुनने का बाद में और उन्होंने प्रेम से उन्मत्त हो जाता है। तो संकीर्तन रस जब प्रकट करते हैं ना, ये तो साधारण संकीर्तन नहीं। जब उन्होंने खेतुरी में 6 विग्रह प्रतिष्ठा उपलक्ष्य में खुद जो राम करताल लेकर के, और उनका दो पास में 2 मृदंग वादक थे, श्रीदास और देवीदास, उन्होंने दो साइड में बैठ करके मृदंग बजाते थे और ठाकुर महाशय रास करताल लेकर के कीर्तन करते थे। तो उनका संकीर्तन का ऐसा प्रभाव है, ऐसा महिमा है, जो स्वयं सपार्षद गौरांग ध्यान से, ऐसा नहीं जो स्वप्न से, सबका सामने में त्रिकाल सत्य नित्य लीला प्रकट होने का बाद में सबसे सबका साथ सबका बातचीत भी हुआ बाबा। ये ऐसा नहीं जो 2-4 मिनट झलक से दर्शन देकर का अंतर्दान हो गया, नहीं। सीतानाथ, नित्यानंद महाप्रभु, स्वरूप आदि भक्तगण सारी परिकर लेकर के संकीर्तन माधुर्य आस्वादन करके बहुत समय सबको दर्शन दिया, कृपा किया सबके साथ, और प्रेम माधुरी का आस्वादन करके उसका बाद में अंतर्दान किया। तो इसलिए बताया ये संकीर्तन रस का मूर्तिमान स्वरूप ठाकुर महाशय है। तो संकीर्तन रस माधुरी आस्वादन करके, तो युग ज्ञान व्रत आदि सब भागवत रुवत कर्म ज्ञान, उनका प्रभाव देख करके जो योग मार्ग है, अष्टांग योग, कर्म मार्ग है, व्रत मार्ग है, चंद्रायन आदि व्रत है ना, ये सारी जा करके और क्या करने लगा, बोले यहाँ नहीं रुकना चाहिए, नरोत्तम का राजधानी जहाँ जहाँ है हमको यहाँ नहीं रुकना चाहिए, दूर कहीं जाना है। उनका राजधानी छोड़ करके भय से भाग करके, जैसे कोली परीक्षित का राजधानी छोड़ करके जाने के लिए इच्छा बना दिया, लेकिन कहाँ जाएगा, सारी तो परीक्षित का राजधानी है। परंतु ऐसा युग माने रुवत कर्म ज्ञान, कर्म और ज्ञान रास्ता में बैठ करके गाल में हाथ दे करके बैठ के रोने लग गया। जो हमको तो अभी किसी ने पूछते भी नहीं, पूजा तो बात का है, हमको जाजन करना था तो बात का, रोना प्रारंभ कर दिया। जो नरोत्तम ऐसा काम क्यों किया, हम लोग को ऐसा क्यों अनाथ बना दिया, ऐसा ऐसा करके रोने लग गया। तो इसलिए बताया रुवत कर्म ज्ञान, कर्म भागवत शास्त्रों का जो भक्ति दौन है,
ये सारी सिद्धांत इनका गौरवान्वित किया। इनके जो प्रेम भक्ति चंद्रिका है, इसमें सारी भागवत का दिव्य दिव्य श्लोकों का जो निर्यास है, ये उन्होंने उसमें रख दिया। तो इसलिए बताया सांख्य मीमांसक तार्किक आदि जो तो कंपित देखिया प्रताप, जैसे शॉर्ट दर्शन का पंडित थे सांख्य मीमांसक, तो तार्किक आदि जो जितना भी भाव आदर्श अनुसरण करके चलते थे, सब तो कंप्लीट हो गया। जो हमको इनका सामने में जाना नहीं चाहिए। जैसा नरोत्तम दास ठाकुर जब खेतुरी में गया, उन्होंने तो ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं लिया, उन्होंने तो कायस्थ कुल में जन्म हुआ। दत्त उनका उपाधि है। उनका पिताजी का नाम है कृष्णानंद दत्त, माताजी का नाम है नारायणी देवी। तो वह जन्म होने का बाद में तो विप्रकुल में तो जन्म नहीं है, तो इसलिए कुछ ब्राह्मणों पल्लियों का जो राजा है, वो तो सोचा क्या नरोत्तम हमारी ब्राह्मण अभी सारी उनका जो गुण में जैसा जैसा गुण होता है, ऐसा ऐसा संगत भी मिल जाता है ना, ऐसा ऐसा संगत मिल गया काफ़ी सबको ले करके, और नाव करके खेतुरी तरफ आने लगे। तो ठाकुर महाशय तो शास्त्रों चिंतन के लिए भय नहीं है। उन्होंने सोचने लगा क्यों विवाद करना है, क्यों दूसरों के साथ बात विवाद करके भजनों का समय बर्बाद करना है, इसलिए उनका भय है और कुछ नहीं है। उनका तो मतलब भजन में डूबा हुआ चित्त है। तो परंतु उनका जो शिष्य है, प्रमुख है गंगानारायण चक्रवर्ती, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने उनका स्तवामृत लहरी में गंगानारायण चक्रवर्ती का भी एक अष्टक लिखा है। तो इस अष्टक में विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बोला, जो वृंदावन में किसी एक टाइम में गोविंद जी का द्विभुज और चतुर्भुज लेकर के विवाद हुआ था। तो उसी टाइम में गंगानारायण चक्रवर्ती ने शास्त्र प्रमाण से गोविंद जी जो नित्य द्विभुज है इसका प्रमाण करके संप्रदाय का सेवा किया था। तो बहुत बड़ा पंडित है, 10-20 हजार छात्र उनका गंभीरा अभी भी है। जियागंज आजिमगंज जहाँ पे बांग्ला का नवाब सिराजुद्दौला का राजधानी है ना, थोड़ा से आगे वहाँ है। तो गंगानारायण चक्रवर्ती पाद और रामचंद्र कविराज और कृष्णचरण चक्रवर्ती बोला आपका कोई चिंता नहीं, हम लोग इसका व्यवस्था करते हैं। तो उन्होंने हारी का, पान का, जो ऐसा ऐसा जो नित्य प्रयोजनीय सामान का दुकान है, इसको दुकान दे दिया। और वो जब आया तो आने का बाद में बातचीत करने लगा विद्यार्थियों संस्कृतों से। तो बातचीत से ऐसा भयभीत हो गया, जो आप लोग ऐसा छोटा छोटा दुकानदार है, ऐसा उन्नत संस्कृत भाषा कहाँ से सीखा है? बोले हम लोग नरोत्तमों का जो राजधानियों का आदमी है, इनका मुख से सुन करके यार ऐसा भाषा सीख गया है। बाबा तो अब तो इंस्टीट्यूट तो नहीं कर पाएगा। तो ऐसा बात है, जो तार्किक आदि जो तो तार्किक लोग इसको सुन करके और कंपित तो हो गया। जो ऐसा संस्कृत का ज्ञान है, ऐसा पांडित्य है, ऐसा इनका दिमाग बहुत उच्च कोटियों का भाव है, तो इनका ऐसा प्रभाव है। परंतु ठाकुर महाशय तो दोनों का मूर्त विग्रह है, किसी से कोई भी बातचीत करना, तर्क वितर्क करना, अपना न्याय लेकर के किसी को कुछ कहना इनका अच्छा नहीं था।
तो ठीक है, ऐसा करके गोविंद दास ठाकुर महाशय का जो प्रेम मुक्ति महाराज है, इनका बारे में एक सुंदर पद से और समझाया। जो महाराज भी है, मंत्री भी है, राजधानी भी है, अलंकार भी है, उनका प्रजा भी है और इनका विचार भी है, विचार का समाधान भी है, सारी चीजों का। तो हम लोग थोड़ा से इनका जीवनी का ऊपर चर्चा कर देते थे, केवल महाजन का पद था ऊपर में। बाबा केवल उनको जीवनी चर्चा। हाँ, तो जीवनी क्या है? महाप्रभु जब पहले बार मैं नीलाचल से या नवद्वीप पे आए वृंदावन जाने के लिए, तो उसका बाद में महाप्रभु कानाई का नाटशाला अवधि गया। बाबा दादी के बोल कानाई नाटशाला अवधि, लेकिन वृंदावन नहीं आया। तो कानाई का नाटशाला से थोड़ा आगे रामकेली गांव है, तो रामकेली में रूप सनातन को उद्धार किया। थोड़ा आगे ही है पद्मा और जमुना का संगम, पद्मा और गंगा का संगम। तो यहाँ एक गांव है, गांव का नाम है कुतुबपुर। महाप्रभु उसी ग्राम में जाकर के यार पद्मा का लक्ष्य करके उन्होंने बोलने लगा, नरोत्तम नरोत्तम नाम से पुकारने लगा। तो पद्मा को बुलाया। उसका बाद में नित्यानंद का जो प्रेम नीला चले जाए पृथ्वी कांदिया तो उसी प्रेम को उन्होंने इकट्ठा करके रखे और इसको हाँ প্রভু কহে শ্রীপাদ করহ ভাবনা, আপনার গুণ তুমি না জানো আপনা। নীলাচলে যাইতে যত কান্দি আছো তুমি, সেই প্রেমা দিনে দিনে বান্ধি আছি আমি। সেই প্রেমা রাখিব এবে পদ্মাবতী স্থানে। তখন পদ্মাবতী নরোত্তম নামে পাত্র পদ্মা প্রেম দিবে স্থানে। তো প্রভু কহে উঠো পদ্মা ধরো প্রেম লহ, নরোত্তম নামে পাত্র তাকে তুমি দিও। উঠি পদ্মা কহে প্রভু কেমনে চিনিব কাহার নাম নরোত্তম। প্রভু প্রভু কহে যাহার স্পর্শে তুমি অধিক চলিবা, সেই নরোত্তম প্রেম তারে তুমি দিবা। तो ये नरोत्तम का पास प्रेम गुच्छित रख दिया। रखने का बाद में महाप्रभु तो नीलाचल गया। जाने का बाद में महाप्रभु का प्रकट में राजशाही, गोदावरी और खेतुरी का जो राजा थे कृष्णानंद दत्त, इनका पुत्र रूप में नरोत्तम दास ठाकुर जन्म लिया माघी पूर्णिमा का पवित्र तिथि में। तो उसी दिन दैव युग से बहुत सुलक्षण, बहुत जो अलौकिक शास्त्रीय लक्षण है, इसका प्रकट होने से पिता ने समझ लिया जो ये पुत्र बहुत उन्नत संस्कार लेकर के जन्म, ज्योतिषी भी बताया, इसलिए इनका नाम रख दिया नरोत्तम। तो उसका बाद में नरोत्तम धीरे धीरे अन्नप्राशन का टाइम आया। 6 महीना का टाइम में पहले जो चावल मुख में देते हैं, हमारा जो दशविध संस्कार है, इसमें एक संस्कार है अन्नप्राशन। तो अन्न को मुख में देने के लिए तो ऐसा सदाचारी परिवार ही है, परंतु अनादिकाल से सनातन धर्म में विविध उपासना पद्धति है। तो पंच देवताओं का जो उपासना है, इसमें भी विष्णु है। तो पंच देवता का अंतर्गत विष्णु से जो जैसा नैवेद्य है, ऐसा कुछ उनका मुख में देने के लिए आया। लेकिन ठाकुर महाशय तो विशुद्ध प्रेम का संस्कार ले आया। ये मिलावटी भक्ति इनका दिल में है ही नहीं, इसलिए पहले ही उन्होंने इसका निश्चय कर दिया जो हमको तो विशुद्ध भगवत स्वरूप का ही प्रसाद चाहिए, गुणातीत स्वरूप का ही प्रसाद चाहिए। तो वो तो मुख में नहीं ले रहा है। तो दैवज्ञ आया। दैवज्ञ आने का बाद में बोला इस शिशु को अपना जो कुल देवता है कृष्ण राय का प्रसाद इनको दे। तो ठाकुर जी का वो तो मंदिर कुल देवता अभी भी है, कृष्ण राय का प्रसाद उनका मुख में दिया। तो
तब तो ठाकुर महाशय स्वीकार किया और राजा कृष्णानंद ने सबको बता दिया, आज से नरोत्तम का जो खाना पीना जो भी होगा कृष्ण राय का प्रसाद से होगा। तो ये शिशु काल से इनका संस्कार मिल गया। उसका बाद में जो प्राथमिक शिक्षा थे वो तो अपना घर में ही पंडितों से करने लग गया। तो वहाँ एक कृष्णदान दास नाम से गौरानुरागी गौरव प्रेमिक ब्राह्मण वैष्णव निवास करते थे। तो उस वैष्णव ने नरोत्तम का सद् भाव, स्निग्ध व्यवहार, कोमल स्वभाव और शांत भाव देख करके उनको महाप्रभु जी का चैतन्य चरितामृत सुनाने लग गया। उन्होंने सुनने का बाद में प्रेम से विभावित हो गया। उन्होंने महाप्रभु जी को पुकारने लगा। लेकिन एक आश्चर्य बात है, जब उन्होंने जन्म लिया तब उनका अंग कांति थे श्याम मतलब काला। लेकिन जब एक दिन उन्होंने ऐसा महाप्रभु जी का बात सुनने का बाद में ठाकुर जी के चिंतन में विभोर हो गया, तो स्वप्न में आया महाप्रभु खुद आकर के बोला, नरोत्तम तुम पद्मावती में जाकर के नहा के आओ, वहाँ तुम्हारे लिए हम प्रेम दन गुच्छित रख के आया है, तुम उसको ले लो। तो दूसरा दिन तो सुबेरा टाइम में नरोत्तम प्रेम विगलित होकर के और प्रेम पाने के लिए पद्मा में गया, जाप दे दिया। सारी जो राज्यों का प्रजा है नरोत्तम ऐसा किया, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। लेकिन ये तो पता नहीं है। कृष्णदास ब्राह्मण ने पिता माता को समझाया, आप लोग चिंता मत कीजिए, नरोत्तम मरेगा नहीं, ये बच के आएगा। तो उसका बाद में कुछ टाइम बाद में पद्मा का जो अधिक उच्चलन हो गया और भी तरंग बढ़ गया, ठाकुर जी का प्रेम उनका दिल में आ गया, अंग कांति भी परिवर्तन हो गया, गौर कांति होने का बाद में तो अभी तो केवल रोना, अभी हाँ महाप्रभु हमको कब कृपा करेंगे, ठीक है। बाहर उसका बाद में